नमस्ते भाइयों। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी अभी तक में एग्जाम हुए हैं उसके सारे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा। ये आपको 30 दिसंबर को हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जनरल अवेयरनेस का? फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो इंडिया में बना था उसका क्या नाम था? अप्सरा। और इसको बनाया कितने? बार्क ने। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। और इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर होमी भाभा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करा है कि इन्वर्टिब्रेट्स डू नॉट इंक्लूड। इन्वर्टिब्रेट्स कौन सा इंक्लूड नहीं है इसमें? रेप्टाइल्स जो इन्वर्टिब्रेट्स में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर दैट इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्शन एंड द ट्रांसमिट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। यानी कि आप कभी अचानक से जो है सोए हुए रहते हैं, अचानक से हमारा कोई बॉडी काम कर जाता है तो वो किसके वजह से काम कर पाता है? स्पाइनल कोड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैकर बॉल इज एन डैश डिवाइस। ट्रैकर बॉल जो है वो कौन सा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। ट्रैकर बॉल जो है इनपुट डिवाइस है। गार्डन इज रिलेटेड टू गार्डनर इन द सेम वे म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि निपाह वायरस आउटब्रेक इन 2018 टू प्लेस इन। निपाह वायरस जो 2018 में हुआ तो वो कहाँ सबसे ज्यादा हुआ? तो केरल में हुआ था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। गोल्ड इन इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस होता है। अब कोल की बात करेगा तो कोल का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। और अभी के समय थोरियम सबसे ज्यादा न्यूज है। थोरियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो है केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमिलिया। एनिमेलिया के कौन सा क्लासिफाइड है? मेटाजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स। ये आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग स्ट्रेट ये कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट। 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स। और अगर पूछेगा 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 MB। और अगर 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है? प्रिटोरिया। और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का जो है कैपिटल जो है, 3 कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये तीनों अलग अलग जगह है। इसमें जो है आप लोगों से सवाल पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल साउथ अफ्रीका में कहाँ है? वो प्रिटोरिया को। और लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछेगा तो वो आपका साउथ अफ्रीका का लेजिस्लेटिव कैपिटल कहाँ है? केप टाउन में है। और अगर जुडिशियल कैपिटल पूछेगा साउथ कोरिया का तो वो आपको ब्लोई फॉन्टियन में, ब्लोइम फॉन्टियन में जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या यूज होता है? इथिलीन। प्लास्टिक में इथिलीन का यूज होता है। अब सवाल कह रहा है कि हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को किसने फाउंडेड किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द assumption ऑफ द क्लेम दैट प्लेजर इज डिजायरेबल। सॉरी, ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है, फिर भी एवरीवन डिजायर प्लेजर। अब कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक किसने लिखा था? प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखा था। और आपसे पूछा जाए कि द वेस्टलैंड जो है, वेस्टलैंड बुक टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। और वार एंड पीस बुक जो है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। और ये जॉन रस्किन जो है, जॉन रस्किन ने अनटू दिस लास्ट बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है शेड्यूल कहाँ होने वाला था? ये बर्मिंघम में। और 2026 का जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाला होगा वो आपको कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम 2026 का। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी इन नेटवर्किंग सिस्टम में। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या है?
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब कह रहा है कि इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग जो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है उसका क्या नाम है? बोगीबिल ब्रिज। सवाल कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम अचीवमेंट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा वेलफेयर स्कीम को रिकॉग्नाइज किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना को। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से कौन सा जो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है? टचीगम नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट ग्रीन प्लांट जो है अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनमें से कौन सा है? अभिधर्म कोसा, ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। आप चाहे तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को जो है मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इन विच ईयर डिड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जो इंडिया ने कब से इसमें डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया? 1991 में, यानी उसी समय एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। अब कह रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन इज ए गवर्नमेंट स्कीम फॉर। ऑपरेशन ग्रीन जो है गवर्नमेंट स्कीम है किसके द्वारा? सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑफ टीओपी क्रॉप्स। टीओपी क्रॉप्स में क्या गया? टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के लिए ऑपरेशन ग्रीन को चलाया गया था। और आपको इसके बता दें तो इसका जो पोटैटो का जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च जो है पोटैटो का ये कहाँ है? शिमला में है। आपको और आपको डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च जो है ये ओनियन का ये आपको राजगुरुनगर महाराष्ट्र में है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। ये कोठारी कमीशन जो है सेंटर स्टेट से रिलेटेड है। कोठारी कमीशन जो है आपको एजुकेशन से रिलेटेड था। द डाउनफॉल इन ए रॉक इज नोन एज एन। डाउनफॉल जो रॉक में होता है उसको क्या कहते हैं? सिंक्लाइन कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट विशिष्ट द्वैत फिलोसफी। ये रामानुजाचार्य जी ने। विशिष्ट द्वैत फिलोसफी किसने लिखा है? फाउंडर कौन है यार इसका? रामानुजाचार्य जी है। क्वेश्चन करें कि व्हाट स्टेट सॉरी विच स्टेट डज नॉट हैव ए विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है किस स्टेट के पास नहीं है? केरल के पास नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है टोटल 6 स्टेट के पास है। जिसके पास विधान परिषद है उसका क्या है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये तीनों के पास है। और तीन आपके हो गए महाराष्ट्र तो होगी क्या? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और बिहार के पास जो है विधान परिषद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच इज इंडिया फर्स्ट एवर इनोवेटिव एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन 2018। इंडिया का जो फर्स्ट जो है इनोवेटिव एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है जो भेजा गया था 2018 में उसका क्या नाम है? हाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a satellite based augmentation system of India। बेस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम इंडिया का कौन सा है? कौन सा सैटेलाइट? गगन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द साथी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। साथी प्रोजेक्ट जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। अब सवाल करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। मेटलॉइड कौन है? मेटलॉइड कौन है? सिलिकॉन। मेटलॉइड कहते हैं किसको? जिसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों का जो प्रॉपर्टी है उसको मेटलॉइड कहते हैं। इंडिया साइंटिफिक मिशन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द सोलर कोरोना इज कॉल्ड। सोलर कोरोना को ऑब्जर्व और उसके स्टडी के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? आदित्य L1। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज लेमाटायर ने बिग बैंग थ्योरी का जो है प्रोपाउंड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर इज द जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो लोकेटेड कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और जोजिला टनल जो है किन दो शहरों को जोड़ती है? श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। और जोजिला टनल जो है ये 14.2 किलोमीटर जो है लंबा है।
करेक्ट, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी? ओईसीडी होता क्या है आपको? ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? पेरिस में है। तो सवाल करें कि लॉर्ड महावीर का ओरिजिनल नेम क्या है? ये वर्धमान है। लॉर्ड महावीर का रियल नेम क्या है? वर्धमान। फोर नेचुरल रिसोर्स आर लिस्टेड आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट फ्रॉम। ये आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। एक चारों तीनों में से एक सेम है, एक अलग है। अब कह रहा है कि हु रोट द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृच कटिका? मृच कटिका किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। मृच कटिका शूद्रक ने। मृच कटिका जो ये एक लव स्टोरी बुक है, चारू दत्त और वसंत वसंत सेन का जो है, वसंत सेना का जो है बीच में लव स्टोरी की बुक है मृच कटिका। ये किसने लिखा है? शूद्रक ने। विच एमिनेंट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ बारदोली? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें किससे रिलेटेड है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बारदोली सत्याग्रह हुआ क्यों था? क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, जिस वजह से ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसको हैंडल किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में जो है 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था? एनके सिंह। विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया कैटेगरी? यानी कि 2014 में 29वां स्टेट कौन सा बना था? वो बना था आपका तेलंगाना। ध्यान रहे कि अभी जो इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि 28 राज्य और सॉरी हाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ नमस्ते।